नॉर्वे में बसने वाले 2 फुट कद के मालिक पाकिस्तानी नजात बुरहान चिश्ती उर्फ बोबो का मानना यह है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई है, लेकिन पुरानी आदतें छूटते जरा देर लगती है। 2 फुट कद के मालिक बुरहान चिश्ती, जिन्हें लोग प्यार से बोबो और नॉर्वे का डॉन भी बुलाते हैं, उनकी शादी 2019 में हुई थी और इनका वेडिंग इवेंट मुख्तलिफ चैनल्स की न्यूज की हेडलाइन बना था क्योंकि इसमें 13 ममालिक के लोगों ने शिरकत की थी। ये इवेंट इसलिए भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा कि बोबो की शादी जिस खातून से हुई उसका कद तकरीबन 6 फुट है, जबकि बोबो का कद 2 फुट। तो आखिर बुरहान चिश्ती हैं कौन और ऐसी कौन सी जॉब करते हैं कि इनकी माहाना आमदन 5 लाख के करीब है। आज की वीडियो में आपको बुरहान चिश्ती उर्फ बोबो के लाइफस्टाइल और उनकी स्ट्रगल के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में बुरहान चिश्ती की शादी की तकरीब जब मुनक़िद हुई तो ये दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ इसलिए बनी कि इस पाकिस्तानी जोड़े ने इस बात का सबूत दिया कि मोहब्बत इंसान की शख्सियत और किरदार से की जाती है, ना कि उसकी जिस्मानी बनावट से। बुरहान चिश्ती, जिन्हें उनकी अहलिया फौजिया प्यार से बोबो बुलाती हैं, उनके वलीमे की तकरीब में 13 मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने शिरकत की और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस शादी की वीडियो में बोबो को अपने दोस्तों के साथ पंजाबी गानों पर रक्स करते भी देखा गया, जो इस बात का सबूत है कि वो खुद अपनी शादी पर बेहद खुश हैं। बुरहान चिश्ती की अहलिया फौजिया का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला पाकपतन से है। उनका कहना है कि वो अपने खामन से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, इसीलिए उन्हें प्यार से बोबो पुकारती हैं। यही नहीं, फौजिया ने अपने शौहर से मोहब्बत जताने के लिए अपने हाथ पर उनका नाम भी लिखवा रखा था। वाज़ेह रहे कि बुरहान चिश्ती पैदाइशी तौर पर पोलियो के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन इस बीमारी के बावजूद बोबो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उनकी ट्विटर अकाउंट पर मशहूर शख्सियात के साथ मुलाकातों की तस्वीर मौजूद रहती हैं। बुरहान चिश्ती की सोशल मीडिया पर एंट्री उस वक्त हुई जब फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट पर उनकी मुलाकात सलमान खान से करवाई गई और सलमान खान ने उनसे मोहब्बत और दोस्ती का एतराफ़ किया। इस वीडियो के बाद तो गोया बोबो बजाते खुद एक सेलिब्रिटी बन गए। चुनाचे नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में कोई भी सेलिब्रिटी जब यहाँ पर आती है तो वो चाहे शहर देखे न देखे, उनकी बोबो से जरूर मुलाकात तय होती है। Hi guys, it's Ima Big and I'm performing in Norway today. I'm super excited for it and here with me. Say hi. Hi. Hi everybody. We're super excited. See ya. यही वजह थी कि बुरहान चिश्ती की शादी की तकरीब में 13 डिफरेंट कंट्रीज से गेस्ट आए थे। इस मौके पर जहां बोबो के दोस्तों और चाहने वालों ने इन दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तो वहीं ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का इल्जाम ये था कि इस खातून ने सिर्फ पैसा देखकर इससे शादी की है। अगर यही बुरहान चिश्ती किसी गरीब खानदान से ताल्लुक रखता होता तो शायद कोई भी इसके साथ शादी न करता। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मगर दोस्तों, बुरहान चिश्ती की अहलिया फौजिया को लोगों की बातों की जरा बराबर परवाह नहीं है। हत्ता कि बुरहान चिश्ती का भी कहना यह था कि हम दोनों की मोहब्बत की शादी है और हम एक खुशबाश कपल के तौर पर रहने की कोशिश करेंगे। दोनों मियाँ बीवी अपनी शादी की तकरीब में हाथों में हाथ डालकर आए और इस दौरान बुरहान चिश्ती इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ने बुरहान चिश्ती की जिंदगी को महदूद नहीं किया है। अपनी शादी की तकरीब में ना सिर्फ वो अपने दोस्तों के हाथों में हाथ डालकर रक्स करते रहे, बल्कि अपनी दुल्हन फौजिया के साथ सेल्फीज भी लेते रहे। बुरहान चिश्ती माजूरी के बावजूद कई कारोबार चलाते हैं, जिनमें बोबो स्टाइल यूनिट, सूट्स और मैनेजमेंट वगैरह भी शामिल हैं, और यही उनकी लग्जूरियस लाइफ का राज भी है। उनका कहना है कि वो अपने वालिद के पैसे की बजाय खुद की कमाई हुई दौलत के ऊपर जिंदगी बसर करते हैं और ये उनके लिए फख्र की बात है। वो सोशली खासे एक्टिव हैं और अक्सर पाकिस्तानी और इंडियन स्टार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते हैं और नॉर्वे में वो सलमान खान की बीइंग ह्यूमन एनजीओ की मुहिम का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा बुरहान चिश्ती उर्फ बोबो माजूरों के लिए काम करने वाली एनजीओज की भी मुहिम का हिस्सा रहते हैं और उनका कहना यह है कि अपनी माजूरी के बावजूद वो एक्टिव रहकर बाकी लोगों को मोटिवेशन देते हैं कि किसी भी किस्म का चैलेंज जो कुदरत की तरफ से उन पर आया हो वो उनको महदूद नहीं कर सकता। बुरहान चिश्ती के कामयाब बिजनेसमैन होने और बेहतरीन सोशल वर्क की वजह से ही उन्हें चंद साल पहले मोस्ट इंस्पिरेशनल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था और यही वजह है कि उनके चाहने वाले दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं।
बुरहान चिश्ती उर्फ बोबो का कहना यह है कि वो अपनी लग्जूरियस लाइफ की वीडियो और पिक्चर्स जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ डालते रहते हैं, उसका मकसद हरगिज शो ऑफ करना नहीं बल्कि उन माजूर लोगों को जिंदगी की तरफ लाने की एक कोशिश है कि जो मायूस होकर एक जानिब बैठे रहते हैं। लेकिन अब उनका मानना यह है कि शादी के बाद उनकी एक्टिव लाइफ में जरा सा फर्क जरूर आया है। पहले वो जहां चाहे चले जाते थे, मुल्कों अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है तो उन्हें घर और अपनी घरवाली की भी फिक्र रहती है। बुरहान चिश्ती ने अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझा और ना ही अपनी राह में आने वाली मुश्किलात को रुकावट जाना है। उनका कहना है कि अल्लाह ताला आपको जिस हाल में भी रखे उसमें खुश होना चाहिए और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बुरहान चिश्ती की बहन डॉक्टर सरोज का कहना यह है कि उनके भाई को कुदरत ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। इनके अंदर इतनी हिम्मत और मोटिवेशन मौजूद है कि नॉर्मल इंसान जो काम करने का शायद सोच भी नहीं सकता वो ये कर गुजरते हैं। डॉक्टर सरोज का कहना यह है कि उन्हें अपने भाई पर फख्र है कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। बुरहान चिश्ती के एक बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, जबकि उनके छोटे भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन उनके अहले खाना का मानना है कि दुनिया भर में लोग उनसे ज्यादा बुरहान चिश्ती उर्फ बोबो को जानते हैं और वही इस खानदान के तारुफ का बायस हैं। बहरहाल दोस्तों, बुरहान चिश्ती की लाइफ और उनकी शादी पर एतराज़ात करने वालों को एक मर्तबा ये जरूर सोचना चाहिए कि कम अज कम वो माजूरी के बावजूद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि आज़ादाना अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरों के लिए मिसाल भी कायम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये चलन आम है कि जो ही कोई शख्स मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड होता है तो उसे माशरे का एक नाकारा हिस्सा बना दिया जाता है, उसे माशरा अपना हिस्सा नहीं बनने देता। लेकिन बुरहान चिश्ती जैसे लोग बिलाशुबा इस सिचुएशन को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को अबूर करके अपने जैसे कई लोगों के लिए वो एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर सामने आते हैं, उनके अंदर जज्बा भरते हैं। एक लम्हे को ठहरिए और जरा सोचिए कि ये माजूर शख्स बजाय किसी की जिम्मेदारी बन जाने के उसने ये फैसला किया कि वो कोई कारोबार करेगा और उसके इस फैसले की वजह से कई घर चलते होंगे, कई लोगों को रोजगार मिला होगा। और बिलाशुबा इसी एक बात पर अगर बुरहान चिश्ती को जितना भी सलाम पेश किया जाए उतना कम है। उनका जज्बा इस कदर बुलंद है कि खुद पर तनकीद करने वालों और हंसने वालों पर वो बात तक करना पसंद नहीं करते और मुकम्मल फोकस्ड रहकर वो अपनी जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। हम सब की आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद महज सिर्फ यही था कि उनकी सक्सेस लाइफ को एक मॉडल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर लोगों के साथ शेयर किया जाए। हो सकता है कि इस दुनिया में कोई माजूर शख्स जो अपनी जिस्मानी चैलेंज की वजह से मायूसी के हालत में बैठा हो, वो उनकी जिंदगी से कुछ सीख कर अपनी जिंदगी बदल डाले। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला बुरहान चिश्ती को इसी तरह मुस्तकबिल में भी कामयाबियों से नवाजे और वो ऐसे ही अपने जैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए मिसाल कायम करके उनके लिए कामयाबी के रास्ते हमवार करते रहें। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हम सब की कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।